हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबीयू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है वो सेट्स है जो कई क्लास में कॉमन है। जैसे 11th और 12th में सेट्स थ्योरी है, बीसीए सेकंड सेमेस्टर में सेट थ्योरी है और कुछ पोर्शन बीएससी फर्स्ट ईयर में है। तो सभी स्टूडेंट्स देखिएगा और बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सेट्स थ्योरी चैप्टर 1। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सेट क्या है। व्हाट इज सेट? तो सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी अनदर डेफिनेशन आप बोल सकते हो, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग इज कॉल्ड ए सेट। इसको जनरल वे में कैसे समझेंगे कि एक ऐसा कलेक्शन होना चाहिए, इट मीन्स जो आप उसको डिफाइन करें और मैं उसको डिफाइन करूँ वो सेम होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, राइट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो आप भी 1 2 3 4 5 लिखेंगे और मैं भी 1 2 3 4 5 लिखूंगे। इट मीन्स ये एक वेल डिफाइन है। अनदर एग्जाम्पल लेंगे, राइट एनी 5 नेचुरल नंबर के बाद अगर मैं बोलूँ कि गुड 5 टीचर्स के नाम लिखिए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। जो गुड होगा वो मेरे लिए हो सकता है बैड हो, और जो आपके लिए बैड होगा वो हो सकता है मेरे लिए गुड हो। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, तो इसको हम सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक वेल डिफाइन नहीं होगा। इसका जो मेन वर्ड्स है वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट मीन्स एक ऐसा सेट ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइन हो। आप एक कॉमन सा एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं डिफाइन कर रही हूँ और आप सभी स्टूडेंट्स डिफाइन कर रहे हो तो वो सेम होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि राइट 5 नेचुरल नंबर, ये मेंशन नहीं करा कि फर्स्ट है या सेकंड है या लास्ट है, बस केवल ये किया कि राइट 5 नेचुरल नंबर। तो मैं जो सोच रही हूँ वो सोच रही हूँ 1 2 3 4 5। अनदर स्टूडेंट क्या सोच रहा है 5 6 7 8 9। अनदर स्टूडेंट क्या सोच रहा है 10 11 12 13 14 एटसेट्रा। तो इट मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन थिंग का या फिर ऑब्जेक्ट का या फिर डेटा का क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ये वो वाला सेट नहीं है जो किसी को सेट करने वाला होता है। जैसे कह नहीं देते कि अगर ये काम नहीं किया तो मैं सेट कर दूंगा, तो ये वो वाला सेट नहीं है। खैर ये तो मजाक था। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। इट मीन्स सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, और सेकंड है बुल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? किसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल वे में लिखना, इट मीन्स अगर मैंने कहा कि n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है तो हम किस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 अप टू n टर्म्स तक। तो इट मीन्स ये कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है। किसी स्टेटमेंट को, एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है वी द सेट ऑफ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरह स्टेटमेंट लिखा हुआ है और आपको किस फॉर्म में चेंज करना है? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में किस तरह चेंज करेंगे? वोवेल्स लिखेंगे ब्रेसेस में, ओपन करेंगे फिर क्लोज करेंगे, AEIOU। अगर नेचुरल नंबर n है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उसको किस तरह करेंगे? ब्रेसेस में लिखेंगे 1 2 3 अप टू n टर्म्स। तो ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं द सेट बुल्डर फॉर्म। बुल्डर फॉर्म क्या होती है? जो अभी हमारे लिए क्वेश्चन था, वी द सेट ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्या है? बुल्डर फॉर्म है। इट मीन्स हमें किस में? ब्रेसेस में लिखा रहेगा और हमें स्टेटमेंट में लिखना है। इट मीन्स आप बोल सकते हो सेंटेंस की तरह लिखना है।
लिखा हुआ है m इजकल टू ब्रेसिस 2 3 5 7 11 13 17। तो ये क्या है? अगर x को हम डिफाइन करें तो ये क्या है? प्राइम नंबर है जो किससे कम है? 20 से कम है। तो उसे किस तरह लिखोगे? x इज प्राइम नंबर लेस देन 20। नेक्स्ट जो एग्जांपल ले रही हूँ वो है 2 4 6 8 10। तो ये क्या है? अगर हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इवन नंबर है और किससे कम है? 11 से कम है। तो ये कौन सी फॉर्म थी? ये बुल्डर फॉर्म थी। तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक बुल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन है, आपको डिफाइन करना है कि ये सेट है या नहीं है। फर्स्ट में ले रही हूँ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। आपको वे सभी मंथ का कलेक्शन बताना है जो जे से स्टार्ट हो। तो मंथ्स कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। और जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं? जनवरी, जून, जुलाई। तो अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स लिखिए तो आप भी यही लिखेंगे, जनवरी, जून, जुलाई, और मैं भी यही लिखूंगी। तो इट मीन्स ये कौन सा कलेक्शन है? डिफाइन है, वेल डिफाइन है। इसी को बोलेंगे हम सेट। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ इंडिया। आपको इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट के कलेक्शन बताना है। इट मीन्स उसके नेम बताने हैं। तो ये थोड़ा सा जज करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कोई स्टूडेंट मैथ्स में टॉपर है तो वो हिंदी में टॉपर नहीं है। तो मैं टैलेंटेड का नाम दूंगी वही मैथ्स वाला, लेकिन हिंदी वाला तो नहीं देगा ना। तो इट मीन्स ये थोड़ा सा जज करना डिफिकल्ट होगा इंडिया में कि 10 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट कितने कौन कौन से हैं। तो इट मीन्स ये सेट का कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है ये कलेक्शन। नेक्स्ट जो है बुल्डर फॉर्म में आपको बताना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बुल्डर फॉर्म। आपको गिवन है क्वेश्चन में 3 6 9 12। तो सबसे पहले ये डिफाइन करेंगे ये है क्या। 3 के मल्टीपल है, नेचुरल नंबर है, किससे कम है? 3 के 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 15 से कम है और 3 के मल्टीपल है। तो आप लिखोगे इसको x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन 15। तो ये बुल्डर फॉर्म में लिख दिया। अगर ये चीज आती इस फॉर्म में लिखना होता तो आप इसको बोलते रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं 1 4 9 अप टू 100। तो ये 1 है, फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है। पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि ये है क्या। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3 अप टू 10 का स्क्वायर 100। तो ये क्या है? x एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया है n स्क्वायर, और n क्या होना चाहिए? 11 से कम होना चाहिए, क्योंकि 10 तक जा रहा है ना, 10 का स्क्वायर। तो इट मीन्स हमने किस फॉर्म में लिख दिया? ये बुल्डर फॉर्म में। अब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आप किस तरह लिखोगे? ब्रेसेस 6 से कम लेनी है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से कम बोला गया है। इट मीन्स ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। तो आप रोस्टर और बुल्डर फॉर्म से अच्छी तरह समझ गए होंगे रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम सेट को। अब जो नेक्स्ट है मैचिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना मैचिंग वाला क्वेश्चन। ये मैचिंग वाले जब हम छोटे थे तो हमें मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते थे। क्यों लगते थे? क्योंकि हमें बस सब कुछ दिया होता था, हमें मैथ्स कराने होते थे। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है। 1 2 3 6 है, सेकेंड पार्ट है 2 3, मैथमेटिक्स है 1 3 5 7 9 है, और लास्ट है -2 -1 0 1 2। और इधर है x इज ए प्राइम नंबर
एंड ए डिवीजर ऑफ 6। डिवीजर का मतलब होता है जो 6 के डिवीजर हो, यानी 6 कट जाए। तो 6 के डिवीजर कौन कौन से होंगे? 1 2 3। 6 के डिवीजर क्या होंगे? 2 3। प्राइम नंबर बोला है ना, ओनली प्राइम नंबर, तो कितने होंगे? 2 3। तो सेकेंड पार्ट का ए होगा डिवीजर ऑफ 6। बस यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा, प्राइम नंबर है ये। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं, जो केवल अपने से कट हो और 1 से कट हो, उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। तो 2 3 6 के डिवीजर भी हैं और प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स कहाँ पे है? ये डी पार्ट। एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। फिर नेक्स्ट है 1 3 5 7 9। तो ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। किससे कम है? 10 से कम है। तो यहाँ पे है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। -2 -1 0 1 2 और x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 से कम x स्क्वायर लेना है। तो अब इसे स्टार्ट करेंगे हम। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। -1 का स्क्वायर होगा 1, ये भी इसके एरिया में आया हुआ है। 0 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये इससे मैच हो रहा है। तो ये मैचिंग वाले जब हम छोटे थे, इट मीन्स जब हम फर्स्ट और सेकंड में पढ़ते तो हमें मैचिंग वाले बहुत अच्छे लगते थे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेट। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेट के कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट है एम्प्टी सेट, जिसको बोलते हैं नल सेट और वॉइड सेट। जैसे आपका भी कोई डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं ना, घर में कुछ और बुलाते हैं, स्कूल में कुछ और होता है, स्टूडेंट कुछ और बुलाते हैं, तो वही यहाँ पे हैं। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। एक सेट containing no element at all is set the empty set। नेम से ही पता चल रहा है empty मीन्स खाली, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। उसको किससे डिनोट करेंगे? 5 से डिनोट करेंगे। ब्रेसेस में कुछ नहीं, या तो आप ब्रेसेस में कुछ नहीं लिख दो या फिर आप 5 में। और एक चीज़ ध्यान रखना, 5 को आप ब्रेसेस में नहीं लिखोगे। 5 को आप ब्रेसेस में नहीं लिखोगे। अगर ब्रेसेस ही बनाने हैं आपको तो फिर आपको ब्लैंक छोड़ना होगा। क्लियर हुआ एम्प्टी सेट? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपको नेचुरल नंबर का सेट है और वो x 1 से बड़ा लेना है, 2 से छोटा लेना है। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। 1 से बड़ा होता है 2 और 2 से छोटा है 1। तो इनके बीच तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स ये क्या है? एम्प्टी सेट है। सेकेंड है सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन, सिंगल मीन्स 1। इट मीन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट कंटेन करता हूँ। एक ऐसा सेट जो केवल 1 एलिमेंट कंटेन करता हूँ। तो x नेचुरल नंबर का सेट है। x स्क्वायर -9 इजकल टू 0 इजकल टू 3 ले लिया मैंने एक एलिमेंट। तो इट मीन्स ये क्या है? सिंगल टोन सेट है, क्योंकि इसके कितने एलिमेंट बनेंगे? +-3 2 एलिमेंट बनेंगे और 1 हमने ले लिया है। एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हमें लेना है सिंगल टोन में। थर्ड है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन्स जिसको हम काउंट कर सके। जैसे मैंने कहा 100 नंबर तक काउंटिंग लिखो, तो आप इसको काउंट कर सकते हो और 1 से लेके 100 तक लिख भी सकते हो। लिख सकते हो ना? काउंटिंग आती है ना? उसके बाद है एग्जाम्पल ले लिया है, नेचुरल नंबर का सेट है और 50 से कम के आपको काउंटिंग लिखनी है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसका एंड ना हो, जिसका कभी एंड ना हो। इसका एग्जाम्पल ले हुए हैं कि x कोई नेचुरल नंबर का सेट है और x क्या लिया है हमने? 50 से ऊपर तक। 50 से ऊपर जितने भी हैं उनको काउंट करना है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कहाँ तक काउंट करोगे? अगर ये कहा कि 100 तक तो 101 भी है, अगर ये कहा कि 500 तक तो 501 भी है। तो इसका कभी एंड नहीं है। तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है इक्वल सेट।
इक्वल सेट क्या होता है, ए और बी अलग 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 सेट है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हो वे इक्वल हों, ए और बी इक्वल सेट कहलाएगा। ए में क्या है 1 2 5 है, अगर बी में 2 1 5 है, आगे पीछे हो जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 इसमें भी है इसमें भी है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, 5 इसमें भी है इसमें भी है, इट मीन्स ये क्या है इक्वल सेट है। 5 इसमें भी है इसमें भी है, 1 इसमें भी है इसमें भी है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, इट मीन्स ये क्या है इक्वल सेट है। इक्वल सेट मीन्स एक ऐसे सेट्स, अगर हमने ए और बी लिए हैं तो इसमें भी सेम हो इसमें भी सेम हो, रिपीटेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रिपीटेशन को 1 टाइम ही काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 1 है तो 1 2 3 ये इक्वल है। रिपीटेशन लिखो या नहीं लिखो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमको बस क्या लेना है एक बार ही लेना है। द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज सेट इज मीनिंगलेस, तो वो क्या हो जाएगा मीनिंगलेस हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट काउंट करके देखेंगे वे सेम होना चाहिए, एलिमेंट क्या है इक्वल है या नहीं है उससे कोई मैटर नहीं रखता है। इट मीन्स ए में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, बी में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, इट मीन्स दोनों में क्या है सेम एलिमेंट है, तो इसमें क्या काउंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इसमें ए में 2 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ए में कितने एलिमेंट हैं 2, बी में कितने एलिमेंट हैं 2, तो ये क्या है दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस यही है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, कंपल्सरी है, इसमें सेम नहीं होने चाहिए, हो भी जाए तो भी चलेगा। तभी ये बोला गया है कि अगर इक्विवेलेंट सेट हो सकता है बट इक्विवेलेंट सेट नीड टू बी इक्वल सेट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखा गया है, उसके बाद लास्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मीन्स जो दो सेट में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, ए इजकल टू 1 3 5 है और बी इजकल टू 2 4 6 है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू नल सेट, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो ये थे टाइप्स ऑफ सेट, आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।